Hello बच्चों, let us read the question. The relation between time and displacement is t is equal to alpha x squared plus beta x, where alpha, beta are constants. If v is the velocity, then the retardation is option A 2 alpha vq, option B 2 beta vq, option C 2 alpha beta vq, option D 2 beta squared vq. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है key concept of this question is retardation. तो रिटार्डेशन तब होता है जब एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होता है. रिटार्डेशन of a particle is when the velocity of the particle decreases with time. This gives rise to negative sign on the acceleration. मतलब एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर नेगेटिव साइन आया तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन को सिमिलर एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन के सेम एक्सप्रेशन से लिखते हैं पर एक नेगेटिव साइन के साथ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो रिलेशन दिया है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट उसको लिखेंगे. गिवन the relation between time and displacement. T is equal to alpha x squared plus beta x. तो हम इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन with respect to x. तो वो होता है dt by dx is equal to d by dx of alpha x squared plus beta x. This gives us तो dt by dx इसका डिफ्रेंशिएट राइट हैंड साइड का करेंगे तो ये होगा 2 alpha x plus beta. तो दोनों साइड्स हम रेसिप्रोकल लेंगे. टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. dx by dt is equal to 1 over 2 alpha x plus beta. पर हम जानते हैं कि dx by dt is velocity, but dx by dt is equal to v. Therefore, v is equal to 1 by 2 alpha x plus beta. अभी हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे. The acceleration is given by
A is equal to dv by dt। अभी कैलकुलस के चेन रूल को इस्तेमाल करके हम इस राइट हैंड साइड को dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है पहले हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। उससे पहले dx बाई dt इज़ नथिंग बट v, तो एक्सेलरेशन इज़ v dv बाई dx। नेक्स्ट स्टेप में dv बाई dx का सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। टेक dv by dx, dv by dx is d by dx of 1 by 2 alpha x plus beta, क्योंकि हमने देखे हैं कि v is 1 over 2 alpha x plus beta, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं as d by dx of 2 alpha x plus beta to the power of -1। तो अगर हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट dv by dx। सो पहले ये इंडेक्स का पहले देखेंगे तो ये -1 यहाँ आएगा, 2 alpha x plus beta, तो इसका डिफरेंशियल इट बिकम्स टू द पावर ऑफ -2 इनटू अभी चेन रूल के ज़रिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज़ 2 अल्फ़ा, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। देयरफॉर dv बाई dx इज़ इक्वल टू -2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा द पावर ऑफ 2। तो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग for v and dv by dx in a, तो a का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम v और dv by dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v का एक्सप्रेशन है v का एक्सप्रेशन है 1 बाई 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा इंटू dv बाई dx होगा -2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल स्क्वायर। अभी हम देख सकते हैं कि a के एक्सप्रेशन में एक नेगेटिव साइन आया है, सो दिस मीन्स दैट दिस इज़ नॉट एक्सेलरेशन बट दिस इज़ रिटार्डेशन। सो देयरफॉर a इज़ इक्वल टू -2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल क्यूब। और क्योंकि 1 over 2 alpha x plus beta is equal to v, this becomes -2 alpha v cube, because v is equal to 1 by 2 alpha x plus beta। Therefore, the retardation is इक्वल टू, रिटार्डेशन जब टर्म यूज़ करते हैं तो नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं, 2 अल्फ़ा वी क्यूब। तो क्वेश्चन पे वापस जाके हम करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। So the correct option for this question is
If v is the velocity, then the retardation is option A, 2 alpha v cube. Hope you have understood it well. Best of luck.